रामदास मुर्मू जिंदाबाद, रामदास मुर्मू जिंदाबाद, रामदास मुर्मू जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामदास मुर्मू जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामदास मुर्मू जिंदाबाद। जिंदाबाद, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। आखिरी देखिए आप लोग 25 साल हो गया ना, हम लोग का झारखंड अलग हुआ कितना साल हो गया? 25 साल। लेकिन 25 साल से हम लोग चले जा रहे हैं और आज विकल्प के रूप में हम लोग को आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो टाइगर जयराम महतो है, एक विधायक है लेकिन पूरे विधानसभा में दहाड़ने का काम करते हैं। सरकार जो पूर्व की सरकार है वो सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, तो वैसे पार्टी के साथ हम लोगों को हाथों को मजबूत करना है और रामदास मुर्मू जी को जिताना है। और हमारा 2 विधायक जब हो जाएंगे तो विधानसभा में जो जयराम महतो को 1 मिनट मिलता है वो 2 मिनट मिलने का बात होगा और हमारी जो समस्या है और उन समस्याओं को प्रखरता से विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके नमस्कार, जोहार। तो घाटशिला विधानसभा गोड़ाबांधा प्रखंड मुड़ा ठेकरा गांव के चुनावी सभा में उपस्थित सभी माँ, मौसी, चाची, दादा, नौजवान साथी, भाई बहन, ये भींगते हुए बारिश में भी आप लोग भींग भींग करके ध्यान से बातों को सुन रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ जोहार, नमस्कार और प्रणाम। ये भारी बारिश के बीच में भी आप लोग भींगते हुए ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब यह साफ संकेत है कि यह बदलाव का संकेत है, यह परिवर्तन का संकेत है। कहा कि आप लोग सभी को मालूम है कि आगामी 11 नवंबर को चुनाव है ना, और 11 नवंबर को जिसको वोट दीजिएगा 14 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा और 14 तारीख को आप लोग का तय होगा क्या घाटशिला का विधायक कौन बनेंगे। तो जिसको विधायक चुनते हैं आप लोग, उसका काम क्या होता है? जैसे कि आप लोग हर एक काम के लिए आदमी है ना, जैसे अभी धान कटना है तो एक धान कटनी खोजिएगा, हॉल चलाना है तो हॉल चलाने वाला खोजिएगा, है कोई खाना बनाने वाला है तो खाना बनाएंगे वो, कोई टीचर है तो पढ़ाएंगे वो, कोई इंजीनियर है तो वो अपना नक्शा तैयार करेंगे, कोई डॉक्टर है तो वो इलाज करेंगे। तो जिसको विधायक बनाएंगे उसका क्या काम है? क्या काम है जिसका विधायक बनाएंगे उसका? जिसको विधायक बनाएंगे उसका काम है कि आप लोग जितने भी जनता है उस जनता का जन प्रतिनिधि है, मतलब अलग अलग आदमी का आवाज जो है वो आवाज उठाएंगे। एक विधायक का काम है, रोड नहीं है तो रोड बनाएंगे, पुल नहीं है तो पुल बनाएंगे, किसी का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है तो वृद्धा पेंशन दिलाएंगे, किसी का विकलांग पेंशन नहीं है तो उसको विकलांग पेंशन दिलाएंगे। एक विधायक का काम है, सबसे बड़ा काम और मुख्य काम, कि वो जन कल्याणकारी नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जितना भी नीति और कानून बनाएंगे सदन में जाकर के। एक विधायक का काम है कि ब्लॉक में 1 रुपया भी कोई घूस न ले उसको देखना। एक विधायक का काम है कि हॉस्पिटल में दवाई है कि नहीं उसको देखना। एक विधायक का काम है कि स्कूल में शिक्षक है कि नहीं उसको देखना। एक विधायक का काम है कि हॉस्पिटल को सुधारना, स्कूल को सुधारना, ब्लॉक को सुधारना, थाना को सुधारना। तो अभी तो आप लोग पहला बार विधायक नहीं चुन रहे हैं, हमेशा विधायक चुनते आए हैं, भाजपा को भी चुन के देखे हैं, जेएमएम को भी चुन के देखे हैं। तो जिसको आपने चुना है, क्या वो आपका स्कूल ठीक किया?
क्या वो स्कूल ठीक किया? क्या वो ब्लॉक ठीक किया कि जाने से अब बिना पैसा से काम हो? क्या वो थाना सुधारा? जब विधायक जिसको चुने हैं वो हॉस्पिटल ठीक नहीं कर रहा है, थाना नहीं सुधार रहा है, ब्लॉक नहीं सुधार रहा है, स्कूल नहीं सुधार रहा है, रोड नहीं बना रहा है, गांव का विकास नहीं कर रहा है, तो क्या वही जीतते रहेगा? ये पहले होता था कि कोई काम करे चाहे नहीं, इसको कोई नहीं बदल सकता था। राजतंत्र में ये होता था कि वो कोई काम करे या नहीं, स्कूल सुधारे या नहीं, कॉलेज सुधारे या नहीं, ब्लॉक सुधारे या नहीं, थाना सुधारे या नहीं, उसको कोई नहीं बदल सकता था राजतंत्र में कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। लेकिन अभी आप लोग के पास एक ताकत है, एक शक्ति है, वोट का ताकत, वोट का अधिकार। और ये वोट का अधिकार इसीलिए कि जिसको विधायक बना रहे हैं, अगर वो स्कूल ठीक न करे, कॉलेज ठीक न करे, हॉस्पिटल न सुधारे, ब्लॉक न सुधारे, थाना न सुधारे, तो उसको आप बदल सकते हैं। और 11 तारीख को आपके पास मौका है उसको बदलने का। 11 तारीख को बदल सकते हैं। ये आपके बंद कमरा में आपको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप स्वतंत्र होकर के बटन दबा करके आप बदल सकते हैं। नहीं तो पार्टी क्या सोचता है? बीजेपी सोचता है कि मेरा वोट बैंक ये है, जेएमएम सोचता है कि मेरा वोट बैंक ये है। तो यदि आप उसका वोट बैंक बन के रहिएगा तो वो आपका काम नहीं करेगा, वो आपका शोषण करेगा। आप लोग के पास 3 प्रत्याशी है ना, एक भाजपा, मतलब ऐसे प्रत्याशी तो आप लोग का 13 है, लेकिन 3 प्रत्याशी में मुख्य रूप से लड़ाई है। एक प्रत्याशी जो भाजपा के हैं बाबूलाल सोरेन, वो कहां से आए हैं? सरायकेला से आए हैं। एक और प्रत्याशी है जेएमएम से, वो कहां से आए हैं? समय सोरेन, वो टाटा से आए हैं, वो जुगसुलाई विधानसभा के हैं। और तीसरा जो जेल के टाइगर जयराम महतो जी का पार्टी है, वो रामदास मुर्मू, ये कहाँ के है? ये घाटशिला के है। मतलब भाजपा का प्रत्याशी जो बाबूलाल सोरेन और जेएमएम का प्रत्याशी सोमेश सोरेन, वो अपना वोट खुद 11 तारीख को नहीं दे सकते हैं घाटशिला से, और वो आप लोग का वोट से विधायक बनना चाहते हैं। अगर वो विधायक बनते हैं तो आप लोगों को गाड़ी रिजर्व करके टाटा जाना होगा मिलने के लिए, दलाल को पकड़ना होगा, 3-4 हजार रुपये खर्चा करना होगा। और ये आपका बेटा, ये घाटशिला का बेटा है, गालूडी में रहता है, ये वही कोचिंग पढ़ाता है, ये शिक्षक है, ये शिक्षा देने का काम करता है। कभी भी जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, टेम्पो से जा सकते हैं, इससे आप लोग डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो ये आप लोग को तय करना है कि आप कैसा विधायक बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं। इसीलिए हम यही कहेंगे कि बहुत प्रत्याशी आएंगे, बहुत तरह का लब लालच देंगे। तो ये लब लालच में फंसना है क्या? नहीं ना फंसना है। नहीं तो कहावत है ना, कबूतर आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लब में फंसना नहीं। आप लोग कबूतर नहीं ना है, मनुष्य है ना, इंसान है ना, आप लोग सोच सकते हैं ना, आप लोग ब्लॉक को सुधारना चाहते हैं ना। तो यदि चाहते हैं, आप लोग इंसान है, सोच सकते हैं, तो आप लोग कहिए कि शिकारी आओ, जाल बिछाओ, दाना डालो, लेकिन हम इंसान है, कबूतर नहीं। हम तेरा दाना को खाएंगे, तेरा दाना को लेंगे, लेकिन तेरा जाल में नहीं फंसेंगे। इस बात को आप लोग समझाइए। इंसान है, मनुष्य है, और एक बार इसको जिताइए। हम लोग घाटशिला के देख रहे, आपका गांव है, आपका गांव आने में रोड नहीं है, आपका गांव आने में सड़क नहीं है। हम घाटशिला पिछले 1 सप्ताह से हम घूम रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, दवाई, कमाई और पढ़ाई चौपट है। दवाई यानी जितना हॉस्पिटल है,
चाहे पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर, उसका सब जगह कहीं दवाई नहीं है, कहीं जांच की सुविधा नहीं है, कहीं एक्सरे नहीं है, कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं है। कमाई की बात करें, रोजगार नहीं है। लाइन से 8 गो माइन सब लोग का बंद हो गया है। जो खनन हो रहा था वो बंद कर दिया गया है, और जो खनन जहां चल रहा है वहां भी बाहर के लोगों को आकर नौकरी दे दिया है। मतलब कमाई का साधन ठप हो गया है। अगर ये रामदास मुर्मू जीतते हैं तो सभी उद्योग को खोला जाएगा, और जितना भी माइंस है, घाटशिला से लगभग 8 प्रकार का माइंस है, एक भी माइंस को घाटशिला से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। अभी आपका घाटशिला का माइंस आपका बाहर जा रहा है, आपका चाइना जा रहा है, आपका वियतनाम जा रहा है, आपका ब्राजील जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, जहाज से जा रहा है, समुद्र से जा रहा है। यहाँ के लोग का स्थिति खराब है। अगर कॉपर है, यूरेनियम है, तो यहाँ खनन होकर के वो बाहर ले जाएगा, उसका प्रोसेस यही होगा, उसका प्रोडक्शन यही होगा, और यही के लोग उसका रोजगार पाएंगे, और यही के लोगों का स्थिति सुधरेगा। ये काम करेंगे रामदास मुर्मू जी। इसलिए हम हाथ जोड़ करके आप लोग से निवेदन करने आए हैं। ये विधानसभा आप लोग का है। हम रांची से आए हैं, हम सिल्ली से आए हैं, हम आंदोलन करते हैं, हम लोग घर द्वार छोड़ दिए हैं बिरसा मुंडा जैसा, और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड को बचाने के लिए। आज मेरे ऊपर 30 गो से ज्यादा FIR हुआ है। हम हटवार जेल तक गए हैं। इस शरीर पर बहुत पुलिस का लाठी पड़ा है, लेकिन हम डरे नहीं हैं, लड़ाई को नहीं छोड़े हैं। ये आप लोग को जगाने आए हैं। ये घाटशिला आप लोग का है। ये घाटशिला को आप लोग बचाइए, और ये घाटशिला का राजा आप लोग बनिए, और राज आप लोग करिए। यहाँ का पैसा को, यहाँ का संपत्ति को बाहर जाने मत दीजिए। ये हम आप लोग को जगाने आए हैं। आप लोग के ऊपर है कि आप लोग जागिएगा कि नहीं जागिएगा। कहा कि पहले का कोई नेता आपको जागरूक नहीं किया। पहले का नेता लोग, अरे वो गांव में कितना वोट है, वो गांव का वोट लेने के लिए कितना पैसा बांटना होगा, कितना दारू बांटना होगा, कितना मुर्गा बांटना होगा कि गांव के वोट मिलेंगे, यही रणनीति अपनाया जाता था। लेकिन हम लोग आप लोग को बताने आ रहे हैं कि आपका वोट का अधिकार है। आप लोग ओरिजिनल मालिक आप लोग हैं। आप लोग को चलाना है, ऐसा नेता चुनिए, और जो आप लोग के अनुसार नहीं चले उसको बदल दीजिए। इसीलिए तो वोट का अधिकार मिला है। ये ताकत को समझिए, ये वोट का शक्ति को समझिए। हम यही बताने आए हैं। बाकी आप लोग का घाटशिला है कि घाटशिला को लुटाते रखना चाहते हैं कि बचाना चाहते हैं। आप लोग सभी गार्जियन है, माँ बाप है। हर माँ बाप का चिंता होता है कि हमारा जितना कष्ट हो रहा है हो, हमारा बाल बच्चा का कष्ट ना हो। लेकिन अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो माँ बाप का जितना कष्ट हो रहा है इससे ज्यादा बच्चा का कष्ट होगा, है कि नहीं गो? तो इसीलिए मौका है, सबको समझाइए, सबको बुझाइए। 11 नवंबर को क्रम संख्या 5 कैंची छाप है, ठीक ना? बहुत बहुत धन्यवाद।